बच्चों यहाँ पे हम क्लास 10th का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सेक्शन बी का यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करें। सबसे पहले इस तरीके से हमारी कॉपी रहेगी, तो दोनों साइड हम इसे पहले मोड़ लेंगे जैसे हमें कॉपी मिलेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ मेरा पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी शीर्ष बिंदु क्रमशः 0.436 तथा -8 -2 है। यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे दिया गया है, माना कि त्रिभुज ABC हम इसे मान लेंगे जिनकी भुजाएं ABC है। यहाँ पे हम इसे चित्र के थ्रू भी दर्शाएंगे। प्राप्त करना है यानी कि हमें क्या चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, वो हमें लिख देना है। हल में जाएंगे, भुजाओं के निर्देशांक, ये ABC हमारे क्या है, भुजाओं के एक निर्देशांक है, इसे ABC में दर्शा देंगे। हमारा पहला पॉइंट हमेशा x होता है, दूसरा y होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस तरीके से वैल्यू डाल देंगे। फिर हम आएंगे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल पर। यहाँ पे हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और इसकी हम मात्रक देना नहीं भूलेंगे यानी कि वर्ग इकाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू क्या है मेरा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। y2 हम देखेंगे, y2 यानी कि 6 है तो आपको 6 डालना है। y2 - y3 था तो y2 6 के बाद हम माइनस पुट करेंगे यहाँ पे। फिर y3 का वैल्यू देखेंगे, y3 का वैल्यू क्या है -2, इसे -2 को डालना है। प्लस 3 -2 -4, उसी तरीके से हम इसमें सारा मान डालेंगे। यहाँ फिर हम देखेंगे कि 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यानी कि 6 + 2 8 हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस का साइन है, आपको इसको प्लस करना है और जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी क्या है 4 है, तो इसीलिए इसकी चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस तो होगा लेकिन चिन्ह क्या लग जाएगा -8 -6 का। उसी तरीके से -8 -2 होगा। 8 से हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या से 0 को मल्टीप्लाई करती है तो 0 होती है। 0 -18 प्लस 16, माइनस प्लस माइनस करेंगे यानी कि 18 बड़ा है तो उसका आगे माइनस है तो -2 होगा। इस माइनस प्लस को हमें बहुत ध्यान से करना है, इसी में मिस्टेक होती है और हमारा मार्क्स कटता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1 वर्ग इकाई। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल -1 वर्ग इकाई होता है। इसी तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमें मान निकालना है cosec 39 डिग्री इंटू cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री cot 69 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। या हम हल देखेंगे कि cosec 39 है, हमें सबसे पहले इन दोनों को एक ग्रुप में बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप cosec 39 है और यहाँ पे cos 51 है। ओके, क्या आप बता सकते हैं cosec का उल्टा क्या होता है? हम जानते हैं कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि अगर थीटा मतलब क्या हो गया कोण, यहाँ पे 51 है और यहाँ पे 39 है, अगर मेरा ये दोनों कोण बराबर हो जाए और कॉसेक की जगह साइन आ जाए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो हम इसी को बदलेंगे। यहाँ देखिए कॉसेक लिखे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कॉसेक है, दोनों में से किसी एक को हमको बदलना है। मानिए हम इसको बदल रहे हैं, ठीक है, तो हम कॉसेक का कॉसेक ही लिखेंगे, लेकिन हमारा बदलाव किस में आएगा कोण में। यानी कि 90 डिग्री माइनस ये 39 डिग्री नहीं देना है आपको, 39 को आपको 90 में घटाना है। मेरा क्या आ रहा है 51 डिग्री। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि 90 - 51 होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे cos का वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है 51 है। इस 51 और 39 को पहले जोड़िए, क्या ये दोनों मिला के 90 पुरता है? हाँ मेरा 90 पुरता है। यानी कि अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा का मान आएगा, दूसरा को घटाएंगे तो पहला का आ जाएगा। इसी हिसाब से हम cosec 90 डिग्री माइनस 51 करेंगे इंटू cos 51 जो पहले से है, उसी तरीके से प्लस tan 21 डिग्री इंटू cot 69 है तो cot का उल्टा क्या हो जाता है tan, तो पहले हम उसको 90 डिग्री माइनस 21 कर देंगे और माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। यहाँ फिर हम देखेंगे cosec का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है sec थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम sec 51 लिख देंगे इंटू cos 51 प्लस tan 20 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे sec थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाता है 1 होता है, तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा tan 21 डिग्री इंटू tan 21 डिग्री, दोनों का थीटा सेम है यानी कि कोण का मान सेम है, तो दोनों गुना होके tan स्क्वायर 21 डिग्री हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री 1 माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। यानी कि एक चीज हम जानते हैं कि पता है हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा है, तो हमको उसको बदलना होगा। तो sec स्क्वायर थीटा को आप पहले लिखिए और tan स्क्वायर थीटा को बाद।
इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एक स्क्वायर थीटा है मेरा, फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि टेन स्क्वायर 21 डिग्री है, तो ये मैंने सही किया है। अब इसको हम चेक कर लेंगे, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अतः हम यहाँ पे अतः करके इसका आंसर लिख